हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर और आज मैं जा रहा हूं आपको पढ़ाने हाउ टू टेक कॉमन। हम कॉमन कैसे निकाल सकते हैं किसी भी वेरिएबल के बीच में, किसी भी नंबर्स के बीच में। उसके पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर मैं 5 में 10 ऐड करूं तो 15 आता है, ठीक। अगर मैं x में 3x ऐड करूं तो 4x आता है क्योंकि ये 1 है, ठीक है। 3 + 1 4 होता है, x वेरिएबल हो गया, ठीक। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं 5 + 10x तो ये क्या होता है। अगर आपने 5 + 10x को 15x लिख दिया तो आपको बड़ा सा जीरो मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये 5 और 10x दोनों अलग चीजें हैं, ठीक। 10 की जो वेरिएबल x है ये 1 भी हो सकता है। अगर ये 1 हुआ तो 15 आएगा आंसर, लेकिन अगर ये 2 हुआ तो 25 आएगा, ये 3 हुआ 35 आएगा। इस तरीके से तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक, तो क्या हम दूसरी पॉसिबिलिटी कोई फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कॉमन आ जाए? तो हाँ, वो हो सकता है। वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपने जैसे 5 + 10x लिखा, ठीक है, तो इसमें कॉमन कैसे आएगा। तो आपको अगर इसमें कॉमन निकालना है तो आपको सिंपल सी एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो 5 है इसका मतलब 5 × 1 हुआ, प्लस ये जो 10x है इसका मतलब 5 × 2 × x हुआ, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से समझना मेरी बात को। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? मुझे तो कॉमन 5 दिख रहा है, ठीक। 5 कॉमन है दोनों में, तो बचा क्या अंदर? ये 1 बचा, प्लस लगाओ। अब 5 बाहर आएगा तो क्या बचा? 2 बचा और x बचा, ठीक। तो इसको लिखते किस तरीके से है? 5 ब्रैकेट में 1 + 2x, ये हो गया कॉमन इस नंबर का। ये कहां गया नंबर? ये वाला नंबर, ठीक है। इस नंबर का ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, उससे हम समझने की। तो अब हम दो वेरिएबल्स लेके चलेंगे। ये नंबर दिया हुआ है, ये आपका xy है, ये सिंपली y है और यहाँ पे ये xy है, ठीक है। सबसे पहले हम नंबर्स को चेक करेंगे कि क्या इन नंबर्स में कॉमन मल्टीपल है सबसे छोटा। तो भैया देखो 2 है सबसे छोटा नंबर, ठीक। तो 2 को निकाल देंगे बाहर, ठीक है। छोटे का मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो 6 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अब ये दिया है xy, ये दिया है y और ये दिया है xy। तो भैया तीनों में जो कॉमन चीज दिख रही है वो y दिख रही है। तो आप y को बाहर निकाल दोगे, आपने y को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा? देखो भैया 2 तो गया, y भी गया, तो खाली पहले बचेगा यहाँ पे x, ठीक। अब इसको डिवाइड करो इससे, तो 2 में क्या ऐसा 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए। y जो दिया हुआ है बाहर बैठा हुआ है, कॉमन हो गया, ठीक। इसके बाद प्लस लगाओ, ठीक है। 8 डिवाइड बाय 2 मतलब 8 को क्या मल्टीप्लाई करें कि सॉरी 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। y तो बाहर निकल गया, ये x आ गया, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लगाइए अपनी बुक में। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को बाद में दोबारा से देखना ताकि आपको ये बिल्कुल ही इजी समझ में। तो अब हमको निकालना है इस नंबर में, इस पूरे क्वेश्चन में कॉमन। अभी हमने एक वेरिएबल के बारे में बात करी थी, यहाँ मैंने दो वेरिएबल रख दी है। ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपके दोनों वेरिएबल्स है, x है y है, xy, ठीक है। सबसे पहले इसको वापस से वैसे अरेंज करेंगे। 5 × x² × y प्लस 10 × x × y प्लस 25 × x × y²। स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक। अब आते हैं दूसरे स्टेप में। हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नंबर है, पहले सबसे हम नंबर के बारे में देखेंगे कि ये नंबर और ये क्या सेम टेबल में आते हैं। तो 5 के टेबल में तीनों आते हैं, ठीक है। आपको लोएस्ट नंबर लेके चलना है जो छोटा नंबर हो, ठीक है। तो 5 में तीनों आते हैं, तो भैया 5 को बाहर निकाल दो, ठीक। 5 को बाहर निकाल दिया इसमें से। अब दूसरी चीज हमको ये चेक करना है कि ये जो x² x और x है, इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो भैया लोएस्ट वैल्यू तो इसकी x है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। x का भी हो गया। अब हम बात करते हैं y की। ये y दिया है, y² दिया है, तो लोएस्ट क्योंकि इसकी पावर 1 होती है, ये 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये भी 1 है, जब कुछ नहीं होता है तो पावर 1 होती है। तो यहाँ पे छोटी पावर कौन सी आ रही है? छोटी पावर आपकी
y आ रही है, ब्रैकेट लगाओ। अब देखो क्या बचा, देखो इसमें 5 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, y बाहर आ गया, तो खाली x स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ बचा x, ठीक, यहाँ बचा x, प्लस लगाओ, 5 बाहर आ गया, तो अंदर क्या है, क्या मल्टीप्लाई करें 5 से ही 10 आ जाए, तो 5 मुझे 10 होता है, यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, x की पावर 1 है बाहर आ गई, y की पावर 1 है बाहर आ गई, अंदर कुछ नहीं बचेगा, खाली 2 बचा, फिर लगाओ प्लस, ठीक, 5 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाए, तो 5 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आ जाए, ठीक है, उसके बाद x तो बाहर आ ही गया है, एक y बाहर आ गया है, खाली एक y बचा, तो ये आपका हो गया पूरा आंसर, ठीक है, आपने कॉमन निकाल दिया, इससे ज्यादा कॉमन कुछ निकल ही नहीं सकता, ठीक है, ये आपका बेसिक है, ये फैक्टराइजेशन चैप्टर का बेसिक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखो ताकि तुम्हें क्वेश्चन लगाने के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो।